हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th कंप्यूटर विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के सेशन के लिए, यानी मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इनमें से ही मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 12th के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको सारी चीज़ें जो है, सारा स्टडी मटेरियल इस वेबसाइट पर मिलेगा। गूगल पर जाना और सर्च करना CCL चैप्टर, ये नाम सर्च कर लेना, ऊपर ही वेबसाइट आएगी पहले नंबर पे, उसको खोल लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी हरियाणा बोर्ड क्लास 12th के लिए, जो भी आपके सब्जेक्ट है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, रिजल्ट ओल्ड पेपर, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। अब बता देता हूँ कहाँ पर क्या क्या मिलेगा जब वेबसाइट पर विजिट करोगे। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लिखे हुए चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएंगे। पुराने पेपर 2016 से 2023 तक के सारे पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। मार्किंग स्कीम, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। मॉडल पेपर्स, यानी जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आ रखे, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विद आंसर की। कोई भी अपडेट आता है, रिजल्ट आएगा आपका, वो भी इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आता है। और उसके अलावा अब की बार हमने जो है इस वेबसाइट पर ये सेक्शन और ऐड किया है सोप का। इस पर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिलेंगी, पैसे में मिलेंगी। ये वाला सेक्शन पेड है। अगर आप परचेज करते हो तो कोड यूज कर सकते हो CCL25, ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। अब इसमें जो है PDF को परचेज करने का फ़ायदा क्या है वो भी समझ लो। इस PDF में आपको सारे जो है MCQs मिलेंगे विद आंसर। वैसे वीडियोस भी है, वीडियोस भी बना रखे हैं मैंने, वीडियो चाहो तो देख सकते हो। सारे सब्जेक्टों की आपको वीडियोस भी मिलेंगी इसी चैनल पर। अब जो है PDF में आपको MCQ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट वो जो है टॉपिक वाइज रहेंगे आपके, कि ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर कर रखे हमने। उसके बाद में जो है मतलब लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बाद में कवर कर रखे हैं। इस तरीके से हमने पूरी PDF को अरेंज किया हुआ है, ताकि अगर आप पढ़ते हो स्टार्टिंग से तो आपको कम पढ़ के ज़्यादा नंबर आप अटेन कर पाओ। सारे सब्जेक्टों की मिल जाएगी यहाँ पर आपको, तो अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। हाँ, कुछ PDF हमने हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिकल एजुकेशन की, ऐसे सब्जेक्टों की विद आंसर बना रखी है। बाकी में आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। MCQ सारी जो PDF है सब में आपको MCQs के आंसर साथ में मिलेंगे। जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको खुद से करने पड़ेंगे बाकी PDF में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर पढ़ी हुई है मैंने भी, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं भी आपको बता दूंगा साथ के साथ, ताकि आपको थोड़ा कम रिसर्च करनी पड़े। एक तो जो है ना, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, कंप्यूटर विज्ञान अगर आप पढ़ रहे हो, HTML आपने जरूर पढ़ा होगा ना। HTML का कोड समझते हो ना। HTML लिखा हुआ है, फिर टाइटल, बॉडी, टैग, फलाना ढिमकाना, पूरा जो कोड है वो जरूर याद करके जाना। पेपर में पूछते हैं, उसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं HTML के कोड के रिगार्डिंग। कुछ भी पूछ लेते हैं, कई बार HTML का पूरा कोड भी लिखवा लिया जाता है, तो पढ़ के जाना HTML में हेड, बॉडी, टाइटल कहाँ पर लिखने हैं, किस तरीके से अरेंज करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला पर्सन है, ये एक नंबर वाले पर्सन है सारे, जो कि आपको एक वर्ड, दो वर्ड या एक लाइन में आपको मिल जाएंगे बस आंसर। SQL फंक्शन सम का वर्णन कीजिए। सम क्या होता है? सम जो है, जो एक डाटा होता है हमारे पास में, उसमें ये क्या बोलते हैं, नंबर्स होते हैं, तो उनको जोड़ने का काम करता है ये फंक्शन। सम फंक्शन बोलते हैं इसको। 1NF को परिभाषित कीजिए कि ये 1NF क्या होता है। SDLC की टेस्टिंग स्टेज क्या है, ये आपको बतानी है। HTML में दो प्रकार की लिस्ट कौन सी होती है ना? एक तो बुलेटेड लिस्ट होती है, और वो उस टाइप के दो है ये आपकी, तो अभी दूसरी मेरी को ध्यान नहीं आ रही। तो इस टाइप से आपको लिस्ट के जो है नाम बताने हैं। HTML क्या है, इसमें आपको सिर्फ पूछा गया। HTML जो है एक डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट है, जिसका यहाँ पे है HTML की फुल फॉर्म भी आप बता सकते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपको बस एक्सप्लेन करना है 1 से 2 सेंटेंस के अंदर। HTML में टाइटल टैग क्या है? टाइटल टैग के लिए आपको क्या लिखना है? टाइटल लिखना है, TITLE, टाइटल। और इस तरीके से डंडे लगाना मत भूलना, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, तो क्योंकि यार मैंने मतलब सभ्य वाला नहीं पढ़ा है, मैंने खुद से सीखा हुआ है, तो ज़्यादातर चीज़ें पता है मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टैग लगेगा, टाइटल टैग बंद करना है तो एक स्लैश आगे लग जाता है टाइटल के। टैग क्या होते हैं? टैग जो है कोडेक टाइप में होता है, जिससे जो है उसको हाईलाइट किया जाता है कि ये चीज़ इस पर्पस के लिए है। इसको आप अच्छे से डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है, जो भी आपने बुक से पढ़ी हो, याद करी हो, वो लिख लेना। P टैग क्या होता है? P का मतलब होता है यहाँ पे पैराग्राफ। आपने क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब पहले देखे होंगे ना इसके अंदर, वेबसाइटों के अंदर या कहीं पर HTML फॉर्मेट में, तो उसमें P टैग का इस्तेमाल होता है।
OL टैग क्या होता है? OL टैग होता है लिस्ट का। लिस्ट कैसे होती है? जैसे आप अभी तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 देख रहे हो, आपने वो लिस्ट देखी है 1 2 3 4 है ना, ऐसे करके फिर नाम लिखे होते हैं। तो ये जो है इस लिस्ट को OL टैग से बनाया जाता है। ऊपर जो है OL टैग लगाते हैं हम लोग और नीचे लास्ट में OL टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट ऐसा कुछ नाम है इसका फुल फॉर्म में भी। बी टैग का प्रयोग लिखे, बी टैग से होता है बोल्ड। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोल्ड में है ये, तो इसको हम बी टैग बुलाते हैं। बी टैग से होता है, अगर आपको कोई भी टैग बंद करना है तो बस ऐसे करके बंद हो जाता है। नेक्स्ट है टाइटल टैग का प्रयोग लिखे। टाइटल टैग जो है टाइटल को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। HR टैग का प्रयोग लिखे। HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल रो, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है आपको इसी वीडियो के अंदर, ये लाइन देख रहे हो ये वाली पूरी, ये HR टैग है पूरा। ये HR टैग है। हर क्वेश्चन के बीच में मैंने HR टैग डाल रखा है। इससे आपको जो है हर एक क्वेश्चन या फिर कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बीच में देखने को मिलती है, तो यह है HR टैग। इसमें वैसे HR टैग जो है ना मैंने जो यूज कर रखा है वो है क्लोज्ड HR टैग। HR टैग इस तरीके से, ये वाला कोड मैंने यूज किया हुआ यहाँ पे। U टैग का प्रयोग लिखे। U टैग अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कोई वर्ड है उसके नीचे लाइन लिखनी है तो उसके लिए हम U टैग का प्रयोग करते हैं। HTML पेज में लिंक कैसे बनाया जाता है? लिंक बनाने के लिए HTML पेज में आपको AHREF, उसके बाद में जो है अभी ध्यान नहीं है मेरे को, एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, मतलब इस तरीके से कुछ लिखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे CCH पूरा डोमेन का नाम या जो भी URL आपका वो डालना पड़ता है। https://ccl-chapter.com और फिर जो है इस तरीके से कुछ रहता है आपका, और ये A टैग बंद हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ URL बनता है, ठीक है। इसमें जो है एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी आएगा, थोड़ा बहुत रह गया एक दो वर्ड कुछ आई थिंक सो लिखना। तो इस तरीके से का कुछ होता है आपका। HTML में कमेंट कैसे जोड़े जाते हैं इसका मेरे को ध्यान नहीं है। कंस्ट्रक्टर की परिभाषा लिखिए। किन्हीं दो कंस्ट्रक्टर के नाम बताइए। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस जो है आपका जो डाटा है, यानी कि यूजर का नाम, यूजर ने पासवर्ड क्या भरा है, वो सारी चीज़ें, लॉगिन का पासवर्ड, लॉगिन का ID डिटेल, वो सारी चीज़ें जो स्टोर करता है उसको हम डाटाबेस बुलाते हैं। यानी कि डाटा को इकट्ठा करने का जगह है, इकट्ठा करने के लिए एक फोल्डर बना दिया जाता है जिसको हम डाटाबेस कहते हैं। प्राइमरी की परिभाषा दीजिए। प्राइमरी की क्या होती है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग क्या होता है? मार्क की क्या है? इंट्रानेट की परिभाषा दीजिए। इंटरनेट नहीं है, ये इंट्रानेट है, ठीक है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। इंटरनेट की परिभाषा दीजिए। दोनों मतलब एक ही जगह पे सेम टॉपिक आपकी बुक में, इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों का अलग अलग पर्पस रहता है, तो दोनों बताने आपको। स्कोप रेजोल्यूट ऑपरेटर का उपयोग क्या है? ये शायद दूसरी बार आ चुका है। नेटवर्किंग की जरूरत क्या है? इनहेरिटेंस क्या है? क्लास की परिभाषा दीजिए। क्लास वाला बहुत बार आता है, ये आई थिंक सो HTML में ही होता है, मेरे को कंफर्म नहीं है। ये चीज़ मैंने पढ़ी तो हुई है, काफ़ी पहले पढ़ी थी। क्योंकि देखो होता क्या है, जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं ना, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, कुछ होती हैं जिनको हमने पढ़ तो लिया है फिर हम भूल जाते हैं उनको, क्योंकि वो यूज में नहीं है हमारे, तो इस वजह से कुछ कुछ याद है। और वैसे भी मैंने यार कंप्यूटर खुद से ही सीखा था, तो कुछ कुछ चीज़ें मेरे को पता है जो यूज करता हूँ मैं। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, कुछ क्वेश्चन में मिलेगा आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, यानी कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उनको सबसे पहले याद करना, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस भी आपको याद करने हैं। ईमेल का उपयोग क्या है? ईमेल का उपयोग जो है मेल भेजने के लिए किया जाता है, मैसेज भेजने के लिए। C++ में फ्रेंड फंक्शन को परिभाषित कीजिए। फ्रेंड FRIEND ऐसे करके होता है वो फ्रेंड फंक्शन, तो ये इसका काम क्या होता है वो बताना है। C++ में स्ट्रक्चर को परिभाषा करें। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मेंबर फंक्शन क्या होती है? ये जो फंक्शन है ना, कई सारे हैं, ये सारे C++ के फंक्शन है, इन फंक्शंस को जरूर याद करके जाना, 2-4 फंक्शन है मेन से। स्टैक की परिभाषा लिखे। किन्हीं दो तरह के इनहेरिटेंस के नाम लिखे। क्यू की परिभाषा लिखे। क्यू होती है लाइन, मतलब ये इंग्लिश वर्ड है और ज़्यादातर आपको कंप्यूटर इंग्लिश में ही देखने को मिलता है और हिंदी में थोड़ी दिक्कत रहती है। अब देखो क्यू की परिभाषा, क्यू क्या होता है? जैसे कि इसमें जो है ना फीफा यूज किया जाता है। फीफा क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जैसे आप राशन की दुकान है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। ये याद रखना, ये फीफा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत काम का टॉपिक है ये आपका। अब इसमें क्या होता है, राशन की दुकान है, क्यू लगी हुई है, ऐसे बंदे खड़े हुए हैं, तो पहले जो आएगा पहले राशन पाएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा राशन पाएगा चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा राशन पाएगा चला जाएगा, ऐसे होता है ना लाइन में। तो यही वो कंसेप्ट है फीफा वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो है, सॉरी
फर्स्ट आउट, हाँ फीफो होना चाहिए था, ये फीफा लिख दिया मैंने, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट काम करता है क्यू का, ठीक है, समझ गए क्यू को किस तरीके से कहाँ पे इस्तेमाल होती है और इसमें कौन सा कंसेप्ट है। सॉर्टिंग की परिभाषा लिखिए, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की परिभाषा लिखिए। ये थे आपके जो है एक एक नंबर के सिंगल वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर देने वाले। अभी जो है 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक जो है मैंने अलग लिखे हुए हैं ताकि आपको थोड़ा रिवीजन अच्छे से हो जाए। पहला क्वेश्चन है एसक्यूएल की खालिस्तान कमांड किसी रिलेशन के पार्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर देती है, तो उसमें कौन सा कमांड डालते हैं? आई थिंक तो डिलीट है, DEL यूज करते हैं हम, लेकिन क्रॉस चेक जरूर कर लेना इस चीज़ को, मेरे कन्फर्म नहीं है ये। एसक्यूएल में किसी टेबल को बनाने की कीवर्ड खालिस्तान होती है, कि टेबल बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एसक्यूएल डाटाबेस में होता है एसक्यूएल, तो वहाँ पर क्या जो है हम इस्तेमाल करते हैं टेबल बनाने के लिए कीवर्ड में। एसक्यूएल का पूर्ण रूप, यहाँ पर आपको एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? किसी टेबल को डिलीट करने का सिंटैक्स खालिस्तान है, जो एक DDL कमांड है, वो आपको यहाँ पे DDL कमांड है जो, वो सिंटैक्स आपको यहाँ पे बताना है। 2NF में 2 नॉर्मल फंक्शन है जो कि संबंध एक NF में होना चाहिए और सभी खालिस्तान एट्रीब्यूट प्राथमिक की पर पूरी तरह फंक्शनल डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन से एट्रीब्यूट यूज होंगे तो वो बताना आपको। 3NF में प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर खालिस्तान आश्रित है, खालिस्तान आश्रित है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। एक रिलेशन 2NF में होगा अगर उसका प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर खालिस्तान आश्रित होगा, तो यहाँ पे आपको जो है बताने रहेंगे ये क्वेश्चंस। और इंग्लिश देखो, इंग्लिश में थोड़ा इजी समझ आता है क्योंकि कंप्यूटर यार इंग्लिश में है तो वो समझ आ जाता है, हिंदी में थोड़ी दिक्कत रहती है अगर आपने हिंदी मीडियम में कंप्यूटर विज्ञान ले रखा है तो। इमेज टैग का एट्रीब्यूट इमेज डिस्प्ले करता है, तो इमेज टैग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है वो बताना आपको, IMG होता है आई थिंक। एक रिलेशन 1 नॉर्मल फंक्शन में होगा अगर उसके सभी डोमेन में खालिस्तान वैल्यू होगी, तो वैल्यू बतानी है कौन सी वैल्यू होगी। HTML का खालिस्तान टैग टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ये है B टैग, ठीक है, तो वो जो है बोल्ड कर देता है टेक्स्ट को। इसमें जो है ना B टैग भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रोंग भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हो आप लोग। स्ट्रोंग जो है एक टैग होता है जिससे HTML का ही होता है ये भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। B टैग अगर यूज करते हो तो भी बोल्ड होता है। ये छोटा टैग है, कोड छोटा रखने के लिए B टैग का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, स्ट्रोंग कोड का कम इस्तेमाल किया जाता है। अगर वेबसाइट वगैरह होती है वहाँ पे कॉमन डिफ़ॉल्ट हमें स्ट्रोंग जो है कोड मिलता है, वैसे B टैग जो है ज़्यादा यूज है। खालिस्तान टैग का उपयोग लाइन ब्रेक डालने के लिए होता है, अभी ये मेरे को ध्यान नहीं कौन सा था। खालिस्तान टैग टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है, ये है I टैग होता है आई थिंक, तो इटैलिक I टैग से होता है ये, क्रॉस चेक कर लेना इसको एक बार। खालिस्तान टैग टेक्स्ट के नीचे लकीर लगाता है, यानी कि अंडरलाइन के लिए U टैग, अरे V लिख दिया, U टैग का हम इस्तेमाल करते हैं अंडरलाइन के लिए। खालिस्तान टैग पैराग्राफ को दर्शाता है, वो है P टैग, पैराग्राफ टैग जो होता है। UL टैग टेक्स्ट HTML में खालिस्तान बनाता है, तो ये बनाता है आपकी UL क्या होता है, अंडरलाइन होता है आई थिंक, तो UL से अंडरलाइन बनाता है। क्रॉस चेक एक बार कर लेना, हाँ UL लकीर बनाते यही है, UL टैग होता होगा, ये सेम ही है, यहाँ पे ये वाला भर देना है आपको। HTML में खालिस्तान हेडिंग होती है, HTML में 6 हेडिंग होती है मेरे हिसाब से, तो बाकी एक बार चेक और कर लेना क्योंकि मैं वर्डप्रेस यूज करता हूँ तो वहाँ पे तो 6 ही हेडिंग दे रखे हैं हमको HTML में। UDP का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है UDP की। Q खालिस्तान तकनीक पर कार्य करता है, FIFO अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूदा सिस्टम के विस्तृत अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं। LAN का पूर्ण रूप यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है, LAN की लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का है, WAN का भी वही पूछा हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क। WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। एक रिलेशन में रो को खालिस्तान और खालिस्तान भी कहते हैं, मतलब 2 नाम आपको बताने हैं। क्यों खालिस्तान नियम पर आधारित, ये वापस आ गया, FIFO वाला है ये, FIFO। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट टाइप प्रोटोकॉल, या ऐसा सा कुछ है इसका, एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऐसा सा नाम है कुछ, क्रॉस चेक एक बार कर लेना, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है बट मैंने पढ़ा जरूर था इसके बारे में। FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल भेजने का प्रोटोकॉल होता है ये जो है 2 सिस्टम 2 कंप्यूटर है उनके बीच में कनेक्ट किया जाता है जिससे हम फाइल को हाई स्पीड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास के खालिस्तान होते हैं पर प्राइवेट मेंबर नहीं होते। क्यू में इंसर्शन खालिस्तान अंत पर होता है।
स्टैक में इंसर्शन ऑपरेशन को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं वो बताना है। डीडीएल का पूर्ण रूप बताना है, डीडीएल का यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है। एक कंस्ट्रक्टर का नाम खालिस्तान के नाम के समान होता है। एक रिकॉर्ड को खालिस्तान भी कहते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म वाले जितने मिले ना आपको वो पढ़ लेना, वो उनमें से आएंगे क्वेश्चन जरूर से। टीसीपी का पूर्ण रूप। अब एक चीज और ध्यान रखना, तुम जब भी क्वेश्चंस करो, एक एक नंबर के जितने क्वेश्चंस है इनको बोर्ड वाले एग्जाम्स में एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं, और जो एमसीक्यू जो है उनको जो है 1 मार्क्स के सिंगल क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। मैंने दोनों टाइप की वीडियो डाल दी है, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी, सारी वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट से देख लेना। यूआरएल का पूर्ण रूप रिसोर्स लोकेटर तो है, यू का मेरे को ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म है या यूनाइटेड है, ऐसा सही कुछ है, क्रॉस चेक कर लेना, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यूआरएल का काम का ये क्वेश्चन। खालिस्तान का अर्थ है किसी नेटवर्क पर लगने वाले नियम। डीएमएल का पूर्ण रूप खालिस्तान है, इसका मेरे को ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। एक डाटाबेस में टपल का नंबर इसकी खालिस्तान कहलाती है। खालिस्तान वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, बहुत सारे हैं। क्रोम यूज करते हो ना तुम लोग, तो क्रोम वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। ब्रेव भी है, अगर आप ब्रेव यूज करते हो, कंप्यूटर वालों को पता होगा ब्रेव का, जो कंप्यूटर चलाते हैं, ब्रेव भी वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। और भी है, फायरफॉक्स हो गई, कई सारे हैं, बहुत सारे, कोई सा जो भी याद आए वो बता सकते हो। खालिस्तान एक डीएमएल कमांड है, कोई सी एक डीएमएल कमांड लिख देनी है आपको। C++ में खालिस्तान ऑपरेटर को 3 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। DBMS में खालिस्तान रो फैक्ट होते हैं, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, तो इसमें कितने रो फैक्ट होते हैं वो बताना। DBMS का पूर्ण रूप ये तो आ गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सर्विस। एस का मेरे को कंफर्म नहीं है, एक बार पढ़ जरूर लेना इस चीज़ को। HTML टैग केस सेंसिटिव होते हैं, पता नहीं मुझे इसका होते हैं कि नहीं। C++ में हेडर फाइल को डिक्लेयर करने के लिए हेडर कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक तो सही सा लग रहा है मुझे तो ये, बाकी पढ़ लेना है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। HTML फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से .html एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फ्रेंड फंक्शन केवल प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट को नहीं कर सकता। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक फिल इन द ब्लैंक में ऊपर भी था एक क्वेश्चन ऐसा ही, फिल इन द ब्लैंक करके दिया हुआ था। तो इस तरीके से जो है ये लोग आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चंस आपको बाहर से नहीं मिलेंगे। क्वेश्चंस ये सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। अब देखते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। एवरेज जो फंक्शन है उसको सिंटैक्स और उसके सिंटैक्स को SQL में उदाहरण सहित समझाइए, क्या होता है एवरेज फंक्शन, कैसे काम करता है। एवरेज करने के काम आता है ना, बहुत सारा डाटा है तो उसका एवरेज निकालने के काम आता है एवरेज फंक्शन, तो उसके बारे में बताना आपको। SQL में कि नहीं 4 डाटा टाइप का नाम लिखिए, वर्णन कीजिए कैसे 4 डाटा टाइप है। SDLC की इम्प्लीमेंटेशन स्टेज का वर्णन कीजिए, काम का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। SDLC में फिजिबिलिटी स्टडी करने की क्या आवश्यकता है। SDLC की डिजाइन स्टेज का वर्णन कीजिए। SDLC के रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज का वर्णन कीजिए। SDLC में सर्वे की ज़रूरत क्या है, क्यों, किस काम आता है सर्वे। SDLC में टेस्टिंग स्टेज का वर्णन कीजिए, ये शायद पहले भी तो आया था ना, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज थी। SDLC की इन्वेस्टिगेशन स्टेज क्या होती है। देखो SDLC पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ये सारे अगर अच्छे से करते हो। SDLC के सारे मैंने एक जगह लिख दिया ताकि आपको आसान रहे, अगर एक चैप्टर खोलते हो तो पूरा याद कर पाओ। HTML क्या है, इसका क्या उपयोग होता है, ये कोड है तो उसके बारे में पूरा बताना है, डेफिनेशन। HTML पेज का स्ट्रक्चर दीजिए। अब HTML पेज के स्ट्रक्चर में आपको क्या बताना है, HTML यूज करना है, ठीक है। HTML लिखो, फिर टाइटल लिखो, बॉडी लिखो, फिर जो है पैराग्राफ का भी अगर चाहो तो एक टैग बना के दिखा दो, और फिर HTML को बंद कर दो। तो ये पूरा आपको लिख के दिखाना है शॉर्ट में, तो 2 नंबर का है ये, तो 2 नंबर दे देंगे आपको पूरा। HTML का उपयोग करके एक वेब पेज में हाइपर लिंक को कैसे जोड़ते हैं, तो इसमें आपको बताना है, वही यूज करना है, ए टैग यूज होगा इसमें, AHREF करके ऐसा कुछ होता है, ये फिर URL डाला जाता है, तो वो भरना आपको। HTML में विभिन्न प्रकार की लिस्ट का वर्णन कीजिए, लिस्ट कैसी होती है आपकी HTML में। इमेज टैग के एट्रीब्यूट क्या हैं, किन्हीं दो का वर्णन करना है। एंकर टैग क्या होते हैं और उसके एट्रीब्यूट का भी वर्णन करना है। इन टैग को परिभाषित करना है। बॉडी टैग क्या होता है, UL टैग क्या होता है, ये दोनों टैग आपको बताने हैं। बॉडी टैग के अंदर आपका जो कंटेंट है वो सारा आता है, और टाइटल टैग में टाइटल आता है। बॉडी में ये जैसे अभी ये पोस्ट पढ़ा रहा हूँ, ये आर्टिकल से पढ़ा रहा हूँ आपको वेबसाइट से खोल के, तो ये बॉडी टैग में लिखा हुआ है सारा का सारा। स्टैक में पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम बताइए।
पुश का एल्गोरिथम बताइए, सेम ही आंसर आएगा आई थिंक सो। कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर के किन्हीं एक कार्य का वर्णन कीजिए। ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वाला। इसमें कंस्ट्रक्टर ज़्यादा पूछा जाता है, डिस्ट्रक्टर थोड़ा कम ही आता है। कंस्ट्रक्टर क्या है? C++ में विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्टरों के नाम बताने हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का वर्णन उदाहरण सहित करें। क्लास क्या होती है? क्लास के मेंबर फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास का कंसेप्ट देखिए, डिराइव्ड क्लास क्या होती है, बेस क्लास क्या होती है। यूआरएल और वेब ब्राउजर की परिभाषा देनी है, डेफिनेशन। यूआरएल क्या होता है? ये लिंक होता है जिससे जो है वेब ब्राउजर के ऊपर हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक पूरा डाटाबेस टाइप का ही होता है, मतलब उसमें सब कुछ जो है रखा हुआ होता है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एरे की परिभाषा दें, इसके क्या कार्य होते हैं। पोप का एल्गोरिथम दीजिए। डाटा स्ट्रक्चर पर कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फील्ड और रिकॉर्ड की परिभाषा दीजिए। 10 तथ्य रिकॉर्ड करने के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं। एक क्यू में डिलीशन कैसे किया जाता है, यानी डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल, शायद आई थिंक वही पूछ रहे हैं। क्यू में इंसर्शन कैसे होता है। डाटाबेस में की हानियाँ क्या क्या है। सिस्टम एनालिस्ट का क्या कार्य होता है। स्ट्रक्चर और एरे की परिभाषा दीजिए। ये एरे दोबारा आ गया आई थिंक। प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं। नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्या है, मतलब क्यों करते हैं नॉर्मलाइजेशन। ब्लैक क्लास और यूनिट टेस्टिंग क्या होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की परिभाषा दीजिए, यानी कि मतलब कौन बंदे होते हैं, क्या करते हैं। एरे को परिभाषा लिखिए और इसके प्रकार भी बताने हैं। इंटरनेट की परिभाषा लिखिए, ये हमारे 1 नंबर में भी आया था, अभी 2 नंबर में वापस आ चुका है। C++ प्रोग्रामिंग में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के उपयोग की व्याख्या करें। किन्हीं 2 DDL कमांड का वर्णन करना है। विभिन्न फैक्ट रिकॉर्डिंग के तरीकों का वर्णन कीजिए। डिस्ट्रक्टर की परिभाषा लिखिए और डिस्ट्रक्टर का प्रयोग भी लिखिए साथ में। ये शायद ऊपर ही आ गया था क्वेश्चन, जिसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों बताने थे। बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास का वर्णन कीजिए। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट का वर्णन कीजिए। ये वाला भी रिपीट हो रखा है हमारा क्वेश्चन। कई सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको रिपीटेड क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होना, वो कई बार हो जाता है एग्जाम में, बार बार आते रहते हैं ना, तो हो जाते हैं रिपीट भी क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन अगर अच्छे से करते हो, इतना मेरे को पता है कि आपका मोस्टली पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेगा। बस आपके ऊपर आप कितना अच्छे से इनको याद करके जाते हो। प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर को परिभाषा लिखे। स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं। फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन, यानी परिभाषा लिखनी है और डिक्लेयर करना है, यानी शायद आई थिंक ये कोड मांग रहे हैं आपसे। यूआरएल की परिभाषा लिखिए और इसके स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब यूआरएल कैसे होता है। यूआरएल होता है https://ccl, इसमें जो है www भी लगा सकते हैं अगर आपकी मर्जी है वो, नहीं तो cclchapter.com। तो इस तरीके से पूरा जो है आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये वाली डोमेन होती है, ये जो है प्रोटोकॉल होता है, तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है वो सारा। निम्नलिखित की परिभाषा लिखनी है। वेब एड्रेस क्या होता है, यानी कि यूआरएल को ही वेब एड्रेस बोला जाता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर ये पहले भी आ चुका है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब एड्रेस, ये 2-4 टॉपिक है, यही घूम रहे हैं बार बार आपके, मतलब अच्छे से करने हैं आपको, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है आपका कंप्यूटर का। अब देखते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो 4 नंबर वाले भी देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एसक्यूएल में वेयर और ग्रुप बाय क्लास का वर्णन उदाहरण सहित करना है। एसक्यूएल फंक्शन बताने हैं सारे, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, तो ये सारे जो फंक्शन है ये आपको बताने हैं। क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड का सिंटैक्स और उदाहरण दीजिए। सिंटैक्स लिख के दिखाना आपको और उदाहरण भी देना साथ में। ड्रॉप टेबल और डिलीट एसक्यूएल कमांड में क्या अंतर होता है। सिंटैक्स और उदाहरण दोनों देने हैं। उदाहरण सहित सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड के विभिन्न फॉर्म का वर्णन करें। 1NF क्या है, इसमें टेबल को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। उदाहरण सहित सेकंड नॉर्मल फंक्शन, ये 2NF जो है 2NF, ये जो है वही है, ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिख रखा है बोर्ड वालों ने। जो है वर्णन करना है। इसकी विसंगतियाँ क्या है। फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है और सेकंड नॉर्मल फंक्शन का वर्णन भी करना है। आपके 2 फंक्शन ज़्यादा जरूरी है इसमें, एक 1NF वाला, डेफिनेशन वगैरह और क्या यूज होता है वो पढ़ लेना, एक 2NF वाला। ये 2 फंक्शन है जो कि बहुत काम के हैं, एग्जाम में मिलेंगे इनमें से कोई सा। उदाहरण सहित थर्ड नॉर्मल फंक्शन का भी वर्णन करना है। फर्स्ट नॉर्मल फंक्शन का वर्णन कर रहे।
SDLC की सर्वे स्टेज का वर्णन कीजिए, बहुत काम का क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? अभी देखो आपने देखा ना ऊपर जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ था यही सेम क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके ये जो है इसे 4 नंबर के बना देते हैं बहुत बार, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं तुम कन्फ्यूज हो जाओ कि बिल्कुल नया सा है, वो नया नहीं होता, वो कन्फ्यूज करने के लिए उसको थोड़ा बदल दिया जाता है। SDLC के विभिन्न चरणों की व्याख्या करनी है। सॉफ्टवेयर परीक्षण क्या है? सॉफ्टवेयर परीक्षण के विभिन्न सत्रों की व्याख्या कीजिए। FTP के कंसेप्ट का वर्णन कीजिए कि FTP कैसे काम करता है। फायरवॉल के कंसेप्ट का वर्णन कीजिए। फायरवॉल जो है एक डाटाबेस एक्सेस, मतलब डाटा एक्सेस को रोकने के लिए होती है, मतलब कि आपने अगर फायरवॉल लगा दी है एक पार्टिकुलर इस पे IP पे, तो उसके बाद उसमें जो है कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर सकती, वो रोकने के लिए, जैसे दीवार खींच देते हैं ना हम लोग, तो वो ऐसी है फायरवॉल। क्लास क्या होती है? इसे कैसे घोषित किया जाता है? उदाहरण दीजिए। उदाहरण सहित बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास का वर्णन कीजिए। ये बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास वाला टॉपिक पढ़ के जाना, ये बहुत बार देखने को मिल रहा है हमको। किसी क्लास के पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर का वर्णन करना है। किसी फंक्शन को क्लास के अंदर और बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, उदाहरण लेकर वर्णन कीजिए, यानी कि आपको दिखाना भी है बता के। TCP या IP प्रोटोकॉल का वर्णन कीजिए। किन्हीं 4 TCP IP प्रोटोकॉल का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे सेम ही लिखना है, 4 ही बताने, इसमें भी 4 ही बताने थे आपको, बस इन्होंने बोल दिया है 4 का वर्णन कीजिए, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही रहेगा। किन्हीं 2 DML कमांड का सिंटैक्स सहित वर्णन कीजिए। स्टैक के पुश और पॉप ऑपरेशन का वर्णन कीजिए। क्यू के पुश एंड पॉप ऑपरेशन का वर्णन कीजिए। बबल सॉर्ट का वर्णन कीजिए। सिंटैक्स सॉर्ट का वर्णन कीजिए। सॉर्टिंग क्या होती है? सिंटैक्स सॉर्ट को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। ये यहाँ पे इस वाले का यहीं से आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन एक्स्ट्रा लिखनी है। कंस्ट्रक्टर का प्रयोग प्रकारों सहित वर्णन करें। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या अंतर है? किन्हीं 2 प्रकार के कंस्ट्रक्टरों का वर्णन करना है। देखो ये क्वेश्चन 2-2 नंबर में आ रखे थे ना ये वाले, ऐसे तो ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ही आते हैं आपके क्वेश्चंस। कहीं आप सोचो कि हर बार नया क्वेश्चन आएगा, कुछ आएगा, बहुत रिपीट क्वेश्चन आते हैं आपके। डिफॉल्ट और कॉपी कंस्ट्रक्टर का वर्णन करें। एक एरे में सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए C++ में प्रोग्राम लिखिए। लैंग्वेज का कोड लिखना है आपको यहाँ पे, तो कोड लिखना आना चाहिए किस तरीके से लिखा होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कॉन्सेप्ट का वर्णन कीजिए। खासतौर पे तो आपको HTML वाला कोड जरूर पढ़ना है, वो बहुत काम का है। एक जो है उसके बाद सिंटैक्स वगैरह भी थोड़े लिखने आने चाहिए आपको। डाटाबेस की परिभाषा दीजिए, इसके क्या फ़ायदे हैं वो भी बताने हैं। 3 फायदे कम से कम बताने हैं। डेफिनेशन 1 नंबर की होगी आपकी। लैन और वैन का, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का वर्णन करना है कि ये क्या काम आते हैं। C++ में इनहेरिटेंस को परिभाषित कीजिए। इनहेरिटेंस के 3 प्रकारों को समझाइए। इनहेरिटेंस का इसके प्रकारों सहित वर्णन कीजिए। इनहेरिटेंस की परिभाषा लिखिए। इन्हीं 2 प्रकार के इनहेरिटेंस का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के इनहेरिटेंस पूछे थे ना, यहाँ पे 2 प्रकार के पूछ लिए, बस सेम ही चीज़ है। इनहेरिटेंस के 3 विजिबिलिटी मोड्स का वर्णन कीजिए। मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का वर्णन कीजिए। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक स्टैक में एक एलिमेंट डालने के लिए एक एल्गोरिथम लिखिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? हमें कंप्यूटर में नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों है? कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। यही है लैन वैन के बारे में बताना आपको इसमें। स्ट्रक्चर मेंबर्स को फंक्शन में कैसे पास किया जाता है, उदाहरण लेकर वर्णन कीजिए। ईमेल के बारे में बताइए, ईमेल क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, क्यों इस्तेमाल होती है। उदाहरण सहित स्कोप रेजोल्यूटर ऑपरेटर, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का वर्णन कीजिए। क्यू में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन का वर्णन कीजिए और इनका जो है अच्छे से वर्णन कीजिए, ये बहुत पूछे जा रहे हैं आपसे। HTTP को अच्छे से पढ़ के जाना है, URL को, FTP को, www को, तो इनको बताना है। मतलब डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या काम आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। कई बार जो है ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये वाले हैं, इसमें आपको सिंटैक्स बनाना रहेगा पूरा। एक टीम के बैट्समैनों को दर्शाने के लिए क्लास घोषित कीजिए। आपको एक क्लास बना के दिखानी है पेज पे। निम्न मेंबर को शामिल करना है। डाटाबेस मेंबर है आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रन्स मेड, ये डाटाबेस के मेंबर हैं। मेंबर का फंक्शन आपको देना है प्राथमिक वैल्यू देना, बनाए गए रन अपडेट करते रहना, बैट्समैन की सूची दर्शाना। तो ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे ऐड करनी है। सेम ऐसे ही जो है यहाँ पे भी है।
एक क्लासरूम बनाइए, यानी क्लास बनानी है आपको जिसमें डाटा मेंबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। मतलब आपको देखो एक कोड बनाना है बेसिकली, और उस कोड के अंदर आपको जो है जो क्लास बना रहे हो आप, उसमें यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम रनमेड थे, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। बाकी ये सारी चीज़ें सेम है, बस क्वेश्चन को ट्विक किया जाएगा, कहीं तुम कन्फ्यूज हो जाओ इस टाइप का क्वेश्चन देख के। शुरुआती वैल्यू देना, प्राथमिक एक ही चीज़ होती है ना, एरिया की गणना करना या सूचना प्रसारित करना जिसमें लंबाई चौड़ाई एरिया आपको बताया जाएगा। एक क्लास डिस्टेंस बनाइए जिसमें निम्नलिखित शामिल हो, डाटा मेंबर है फीट और इंच, मेंबर का फंक्शन है वैल्यू देना, वैल्यू जोड़ना और वैल्यू को प्रिंट करना। प्रिंट करना मतलब दिखाना सामने विजुअली, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ऑलमोस्ट सेम साई कंसेप्ट पे बनेंगे सारी क्लासेज आपकी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इन टाइप के क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान रखना। कहीं तुम सोचो कि ये क्या आ गया, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो पढ़ा ही नहीं इस चीज़ के बारे में। तो इस टाइप से के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये जो इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चाहो तो आपकी मर्जी है, पढ़ लेना अगर मन करे तो, नहीं तो इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपको MCQs की वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप मतलब देख लेना, दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको PDF परचेज करनी हो, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर कर रखे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो आपको बाद में देखने को मिलेंगे, तो वो चाहो तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। वेबसाइट cclchapter.com, यहाँ से आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आना है और शॉप के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, बाकी के भी, तो जिसकी भी PDF परचेज करनी हो यहाँ से कर सकते हो। कोड यूज कर लेना CCL25, ठीक है, ताकि आपको डिस्काउंट मिले। नहीं डिस्काउंट चाहिए तो भाई ऐसे भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।